हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने अभी अभी एक ऐप निकाला है नीट के स्टूडेंट्स के लिए और जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जेई मेंस या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, उन्हें भी पता है कि बच्चों के पास कोई भी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और जो नीट एग्ज़ाम है वो होने वाली है बहुत ही जल्द। तो आपको किस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसलिए जो है ऐप बनाया गया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल की टीम ने एनटीए की तरफ से। तो उस ऐप को हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। देखिए, जैसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि उनको प्ले स्टोर पे ऐप नहीं मिल रहा है जब वो लोग सर्च कर रहे हैं नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप। तो देखिए, इसलिए मैं इस जो ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर ले। और कमेंट्स में भी शेयर करिए, मैंने डायरेक्टली आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ से शेयर लिंक करके आपको जो है ऐप की लिंक शेयर कर दी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस ऐप को डायरेक्टली ओपन करके। तो डायरेक्टली चलिए हम ओपन करते हैं इस ऐप को। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है इस ऐप का, जिसमें आपको जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जिसमें आपको फुल सिलेबस टेस्ट दिखता है। और यहाँ पर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको जेई मेन का टेस्ट देना है, तो आपको जेई मेन का जो है सिलेबस आएगा और जेई मेन की जो है आपको टेस्ट आएगा। और अगर आपको नीट का टेस्ट देना है तो आपको नीट से रिलेटेड जो है टेस्ट वहाँ पे दिखाएगा। तो आप जैसे ही उस पर लॉगिन करेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो एनटीए का जो है प्री सेट इसमें टेस्ट डला हुआ है। आप उसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है आर यू रेडी फॉर टेस्ट एंड द डिवाइस विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द सेम टेस्ट इफ अनदर डिवाइस। बोल रहा है कि अगर आपने एक बार इस टेस्ट में एंटर कर लिया तो आप दूसरी डिवाइस से फिर ये टेस्ट वापस से नहीं दे सकते। मतलब कि अगर आप एक डिवाइस में अगर टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आप दूसरी डिवाइस में ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद आप देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ जनरल प्रिकॉशंस दिए, तो उसको हम स्किप मारते हैं। उसके बाद देखते हैं आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं डायरेक्टली। अब ये बोल रहा है कि आपको जो है एयरप्लेन मोड में डालना पड़ेगा अपना जो है फ़ोन को। तो आप एयरप्लेन मोड में शिफ्ट कर लीजिए अपने फ़ोन को। इसमें आप फिर आई एम रेडी टू टेस्ट बिगिन करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का किस तरह से पैटर्न है नीट में, उसी तरह का टेस्ट पैटर्न इसमें भी होता है। और इसमें आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि नीट का जो एनटी है वो किस तरह के क्वेश्चंस देने वाला है इस बार। क्योंकि देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो है अब जैसे देखिए डी ऑप्शन मैंने लगाया, फिर ए बी सी डी, इस तरह के मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें आपको एक बेसिकली पता चल जाएगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। क्योंकि नीट का पेपर भी कुछ इसी तरह आएगा, क्योंकि दोनों जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है एनटीए वो सेम ही है। तो हो सकता है कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाए नीट में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है आप लोगों के लिए। अब देखिए, इसमें से मैं अगर कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, रैंडमली कोई ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद अगर मैं इसमें सबमिट मार देता हूँ, ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, तो अगर अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं तो इसमें आपको दिखाता है कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर करे, आंसर्ड 4 क्वेश्चन, नॉट आंसर्ड, और फिर इस तरह से पूरा आपका डिटेल दिखा देता है। इसके बाद आप रिज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको कोई अर्जेंटली दूसरा काम आ गया, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप उसे मतलब रोक सकते हैं बीच में, फिर आप वापस आके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम जो है आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आप अगर आपका टेस्ट हो चुका है फाइनली तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद क्या होता है, आप देखिए इसमें आप फीडबैक दे सकते हैं कि जो है फीडबैक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फीडबैक आप देंगे तो इसमें आपको जो है अलग अलग तरह से वो आपसे फीडबैक मांगेगा कि आपको ये ऐप कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो आपको एक रिजल्ट भी देगा कि आपकी जो है प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे देखिए सब्जेक्ट वाइज स्कोर दिखता है आपको इसमें, और टाइम कितना लगाया आपने वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि इसमें आपको पूरा एनालिसिस करके बताया कि कितने क्वेश्चन आपने आंसर करे, कितने नहीं आंसर करे। तो काफ़ी बढ़िया ऐप है, एनटीए की तरफ से है, ऑफिशियली एनटीए की तरफ से है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस ऐप का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग जो है साइन अप करना पड़ता है इसमें सबसे पहले, लॉगिन करने से पहले। वो स्टेप मैं आपको बताना भूल गया था। आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना नेम डाल के और फिर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ता है, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, फिर ईमेल और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके साइन अप हो जाएगा। और फिर आपको इधर लॉगिन करके जो है बेसिकली जिस तरह से मैंने लॉगिन कर रखा है पहले से, तो आप लॉगिन करके इस ऐप में इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप का पूरा उपयोग कर सकते हैं। जेई मेन और नीट का जो ऐप है, जेई मेन और नीट के लिए ऐप बनाया गया है बेसिकली अभी, और बाकी जो एग्ज़ाम्स है वो भी इसमें ऐड करी जाएगी धीरे धीरे। पर बेसिकली जेई मेन और जो नीट की एग्ज़ाम है वो अब होने वाली है। अब किसी भी तरह कन्फ्यूजन मत रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है
सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एग्ज़ाम दिलाई जाए। और इस तरह के ऐप जो है वो भी अब आते रहेंगे, और जैसे कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी जो है गवर्नमेंट सोच रही है कि बच्चों तक पहुंचाए, और किसी भी तरह से उनकी हेल्प करके और एग्ज़ाम करवाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है, एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? और ये ऐप को भी आप ऐप का रिव्यू बताइए कि ऐप में क्या क्या कमी है या फिर क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी। तो उस पर हम नीचे डिटेल डिस्कशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव आगे बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।